और एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज़ वन इंडिया से बोले हैं बसपा बागी विधायक असलम रायनी, हम अपना दल बनाएंगे। असलम रायनी की तरफ से कहा गया है हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे। असलम रायनी की तरफ से कहा गया है लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। अखिलेश यादव से सकारात्मक बात हुई है, तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। न्यूज़ वन इंडिया से बोले बसपा बागी विधायक असलम रायनी, हम अपना दल बनाएंगे। असलम रायनी की तरफ से कहा गया है हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे और लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। अखिलेश यादव से सकारात्मक बात हुई है, तो अखिलेश यादव से सकारात्मक बात हुई है और अपना दल बनाएंगे। हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। ये सारी बातें असलम रायनी की तरफ से कही गई हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया से बोले बसपा बागी विधायक असलम रायनी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। तो न्यूज़ वन इंडिया से बोले बसपा बागी विधायक असलम रायनी, हम अपना दल बनाएंगे। असलम रायनी की तरफ से कहा गया है हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। के बागी विधायक असलम रायनी साहब जो आज गए थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले हैं, क्या बातचीत हुई सर आपकी? मैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ लोक भवन में हूँ, लेकिन हमारे कुछ सदस्य जरूर मिलने गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जितना सम्मान अखिलेश यादव जी ने दिया है, इतना सम्मान अगर वो 15 साल पहले पाए होते तो शायद वो उसी पार्टी में चुनाव लड़ते। लेकिन हम लोग एक दल बनाने की फिराक में हैं। नियमानुसार जब हम लोगों का एक दल बन जाएगा, जिसमें अभी एक विधायक की संख्या कम पड़ रही है, जब हम लोग अपना विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को अपना नेता चुन लेंगे, तब हम लोग जिस पार्टी में वो कहेंगे उस पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा। क्या माना जाए 11 विधायक तो है ना आपके पास में जो बागी हैं? भाई अगर जिसको अपनी सदस्यता बचानी है तो निश्चित है कि वो हमारे दल में रहेगा, और जिसको अपनी सदस्यता खोनी है वो हमारे दल में नहीं रहेगा। चुनावी वर्ष है, तो अगर मान लीजिए अपना दल भी बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका समर्थन किसको होगा? हमारी स्थिति जो हमारे दल के नेता की जो डिसीजन होगा, अगर वो कहेगा कि कुएं में कूद जाओ, जैसे मिलिट्री में एक नियम लागू होता है, उस हिसाब से उस दल के नेता का हम लोग सम्मान करेंगे। तो क्या माना जाए अखिलेश यादव से जो आज मुलाकात हुई वो सक्सेस नहीं रही? ये तो हमारे साथियों का उनका व्यवहार बहुत पसंद आया है, और अगर हमारे दल के नेता जो फैसला करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। बीएसपी के कई बड़े नेता पहले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, उनकी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, तो क्यों न माना जाए चुनाव का समय है और आप लोग सीटिंग विधायक हैं, सपा को भी 9 विधायकों का फायदा होगा सीधे तौर पर अगर आप जाते हैं? जिस पार्टी में जाएंगे उसको जरूर फायदा होगा, और कोशिश की जाएगी कि जो हमारे 12 विधायक हैं वो हमारे विधानमंडल दल के जो नेता चुने जाएंगे उनकी बात को हम लोग मानेंगे। बीजेपी में कोई विधायक है इस संपर्क में, जितने भी विधायक इस समय? ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, ये हैं असलम रायनी जो कि बसपा के बागी विधायक हैं और अखिलेश यादव से आज मिले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके नेता लालजी वर्मा होंगे, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आए हैं और उनसे बात करेंगे। उनका अगर दल बनता है, क्योंकि सदस्यता बचाने के लिए एक विधायक की और जरूरत है, विधायक मिलने के बाद जैसे ही दल बनेगा वो ये तय करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएं। लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है और निश्चित है मुलाकात सकारात्मक रही है, तो कहीं ना कहीं यह इशारा है कि समाजवादी पार्टी में ये विधायक जा सकते हैं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। न्यूज़ वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है असलम रायनी ने, और क्या कुछ कहा है उन्होंने वो हम आपको बता रहे हैं। असलम रायनी ने कहा है कि हम अपना दल बनाएंगे, हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। अखिलेश यादव से सकारात्मक बातचीत हुई है, ये असलम रायनी की तरफ से कहा गया है। तो अलग अपना दल बनाने की कोशिश है। असलम रायनी की तरफ से कहा गया है बागी विधायक का बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है, बागी विधायकों को सदस्यता बचानी है तो हमारे साथ आना होगा। ये तमाम तरह की बातें कही हैं असलम रायनी ने। ये एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज़ वन इंडिया के साथ असलम रायनी ने। बागी विधायक जो कि मुलाकात हुई है बागी विधायकों की आज अखिलेश यादव से, और अखिलेश यादव से जो बातें हुई हैं वो सकारात्मक हुई हैं, ये असलम रायनी की तरफ से कहा गया है। तो कई सारी बातें उन्होंने कही हैं।
अपना अलग दल बनाने की कोशिश में हैं और अपना अलग दल बनाएंगे। बागी विधायक का बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है। बागी विधायकों को सदस्यता बचानी है तो हमारे साथ आना होगा। तो हाकिम लाल बिंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बीएसपी के विधायक है, बागी विधायक हैं। हाकिम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू भैया, बताइए क्या बातचीत हुई है अखिलेश यादव से, कुछ बताएंगे? नहीं, हम लोगों की केवल औपचारिक मुलाकात थी, बाकी हम लोगों का कुछ नहीं, चुनावी चर्चा कुछ नहीं। हम कितने लोगों ने केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से केवल औपचारिक मुलाकात करने का काम किया। औपचारिक मुलाकात तो हम किसी से भी कर सकते हैं। ये चुनाव से पहले औपचारिक मुलाकात, इसको औपचारिक ही माना जाए? जी, इसके पहले तो हम लोग कई बार मिल चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ अपना दल बनाने की बात हो रही है क्या? अपना अलग दल बनाने की बात हो रही है? अभी अब तक हम लोग 11 विधायक निलंबित हो गए हैं। हाँ। शेष एक विधायक जरूर आ जाएंगे तो हम लोग पूर्ण बहुमत में रहेंगे, लेकिन ऐसी कोई हम लोगों की मंशा नहीं है कि हम लोग कोई अपना दल बनाएं। अच्छा, आप लोगों का सपोर्ट किसको है? जी, आप लोगों का सपोर्ट किसको है? आप किसको सपोर्ट कर रहेंगे आगे? हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्ट में आज भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो नाराजगी है क्या कोई? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं भैया। माननीय बहन जी ने हम लोगों को निलंबित किया है और निश्चित रूप से आशा और उम्मीद है कि बहन जी निलंबन वापस लेकर हम लोगों को टिकट देने का काम करेंगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने निलंबित कर दिया और आप अभी भी सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है भाई। निलंबन बर्खास्तगी नहीं होती ना, निलंबन तो निलंबन है। तो आप संभावनाएं देख रहे हैं क्या? एक तरफ बीएसपी में संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, चल क्या रहा है? अखिलेश यादव जी से तो मुलाकात औपचारिक मुलाकात थी। हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलते रहते हैं और प्रदेश के कई तमाम कैबिनेट मंत्री से भी हम लोग मिलते रहते हैं और इस तरह की कोई ऐसी मंशा नहीं कि हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अगर ये अटकलें इस तरह की हैं तो बिल्कुल इन अटकलों पर हम लोग विराम लगाना चाहते हैं कि हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको बीएसपी से टिकट नहीं मिला तब क्या करेंगे? फिर निर्णय लिया जाएगा चुनाव आने पर क्या तो करना। ये उसी की तैयारी हो रही है क्या? उसी का ग्राउंड तैयार हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग तो कह रहे हैं। लोग तो कुछ कहें, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। लोग अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। तो बीजेपी के भी कुछ विधायक हैं क्या साथ में? बातचीत हो रही है क्या किसी की? भाई, बीजेपी के विधायक जो संपर्क में होंगे वो अपना जाने, हम लोग अपना जानते हैं कि हम लोगों की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक बार नहीं कई बार मुलाकात हो चुकी है और इस तरह का हम लोगों का कोई विचार नहीं है कि हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अभी तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद और आशा लगाए हुए हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता हम लोगों को टिकट देंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। निलंबित क्यों किया गया? अब बहन जी का विशेषाधिकार है, निलंबन कर सकती है। निलंबन तो अभी देख लीजिए कि बर्खास्त 2 लोगों को और बहन जी ने कर दिया जी, पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो बहन जी का विशेषाधिकार है, बहन जी कर सकती हैं। नहीं, आप लोग पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहन जी का निश्चित रूप से अगर आरोप था इस तरह का कि हम पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं तभी तो बहन जी ने निलंबन किया। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं थी हम लोगों के अंदर कि हम लोग पार्टी का विरोध कहीं से कर रहे हैं। देखिए हाकिम लाल जी, क्या है ना कि आप लोगों को निलंबित कर दिया गया है, उसके बाद आप अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं। नहीं, सुनिए, हम लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में जो हम लोग बहिष्कार किए थे, हम लोगों का फर्जी सिग्नेचर बनाकर इन लोगों ने हम लोगों को प्रस्ताव बना दिया था, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया था। विरोध करने के एवज में बहन जी ने हम लोगों को निलंबित कर दिया पार्टी से। तो अगर बहन जी का विशेषाधिकार है, वो नेता है हमारी, निलंबन कर सकती है। निलंबन करेंगी तो हो सकता है वापसी भी कर सकती है। अगर वापसी नहीं करती हैं तो आप लोग अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं भैया। हम लोग फिर आगे की राजनीति के बारे में सोचेंगे, जब चुनाव आएगा तो फिर सोचा जाएगा। अभी तो फिलहाल हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं
बीजेपी से भी संपर्क साध सकते हैं क्या? ऐसी औपचारिक मुलाकात वहां भी हो सकती है क्या? हम लोगों का औपचारिक मुलाकात बीजेपी से भी होती है, क्यों नहीं होती भैया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात होती है, तमाम पार्टी के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होती है। ऐसी कोई बात नहीं, मुलाकात तो हम लोगों को होती रहती है। ठीक है, आप अभी भी बीएसपी के समर्थन में हैं, ये आप कह रहे हैं? बीएसपी के समर्थन में हैं, मरते दम तक बीएसपी के समर्थन में रहेंगे भैया, जब तक माननीय बहन जी हम लोगों को या तो पार्टी से निकाल देंगी तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। नहीं तो जब तक हम पार्टी में है, जब तक हम निलंबित हैं, तब तक हमारी ये उम्मीद है कि बहन जी हम लोगों को वापस करेंगी। और निश्चित रूप से हमारी नेता है और उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, उन्होंने हमको विधायक बनाया है और निश्चित रूप से हम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि अखिलेश यादव से औपचारिक मुलाकात में बात क्या हुई है, अखिलेश यादव ने कहा क्या, ये तो बता दीजिए। अखिलेश यादव जी से केवल औपचारिक मुलाकात थी। औपचारिक मुलाकात मतलब औपचारिक मुलाकात तो मौन मुलाकात थोड़ी ना होती है, औपचारिक मुलाकात की बातचीत हुई होगी, साथ में बैठकर हम लोग चाय पिए, नाश्ता किए, और क्या औपचारिक मुलाकात में और क्या होगी भैया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पार्टी छोड़कर किसी दल में जा रहे हैं। तो ये सभी का मत है कि केवल ये आपका मत है? ये सभी का मत है, और सभी का मत है। कोई अभी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी के विधायक है। जब चुनाव आएगा, हमारी नेता अगर हमको टिकट नहीं देंगी तो उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। असलम रायनी कह रहे हैं कि हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे और हम अपना दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असलम रायनी से हो सकता है कि माननीय वर्मा जी से बात हुई हो, हमारी बात तो किसी से नहीं हुई है। तो इन बातों का समर्थन नहीं है? अब भाई हम ये जानते हैं कि हमारी बात किसी से नहीं हुई है। अभी हमारी औपचारिक मुलाकात माननीय अखिलेश यादव जी से हुई है, ये सच बात है। लेकिन हम लोगों का ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम लोग समाजवादी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब अगर सभी बागी विधायकों का ये विचार होगा कि हम लोग अपना दल एक बनाएं, चूंकि 11 विधायक निलंबित हो चुके हैं, एक विधायक अभी कम हो रहे हैं जी, हो सकता है कि इस तरह का माहौल बन जाए तो हम लोगों को निश्चित रूप से पार्टी भी बनाना पड़ सकता है, तो हम लोग तैयार हैं। नहीं, एक विधायक की अगर कमी पूरी हो जाती है, आप पार्टी बना लेते हैं, कोई दल बना लेते हैं, तो उसके आगे की रूपरेखा क्या होगी, रणनीति क्या होगी? आप उसके आगे की रणनीति भैया बाद में फिर देखा जाएगा, पहले चुनाव तो आने दीजिए, देखते रहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हाकिम लाल बिंद जी, जिन्होंने कहा है कि हम बसपा में ही मरते दम तक रहेंगे, हम अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का कोई अभी ऐसा मतलब नहीं है, और जो बात हुई है वो औपचारिक मुलाकात हुई है केवल। तो यहाँ पर दोनों बातें कही गई हैं और उन्होंने कहा है कि अलग दल भी बना सकते हैं, एक विधायक की कमी पड़ रही है और उस पर विचार किया जाएगा, अगर ऐसी नौबत आती है तो वो अलग दल भी बना सकते हैं। और अभी फिलहाल उन्होंने कहा है कि हम अभी बसपा के समर्थन में हैं। दूसरी तरफ वो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं, अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर रहे हैं, और अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा ये तो औपचारिक मुलाकात है, तो चुनाव सामने है, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं कि वो बसपा में ही रहेंगे और अपना दल भी बनाएंगे, ये कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। हाकिम लाल बिंद जो कि बागी विधायक हैं, जिन्होंने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की है, अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा ये औपचारिक मुलाकात है। दूसरी तरफ एक बात निकलकर सामने आ रही है कि अपना दल बनाएंगे, असलम रायनी भी कह रहे थे, और यहाँ पर हाकिम लाल बिंद कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा, अपना दल बना सकते हैं, एक विधायक की कमी पड़ रही है। और तीसरी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि वो बीएसपी में ही रहेंगे, निलंबन हो गया है तो क्या हुआ, मायावती उसको वापस भी ले सकती हैं, फिलहाल अभी उनका समर्थन बीएसपी को है। तो ये तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह का कंफ्यूजन है कि एक साथ ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं। एक तरफ अखिलेश यादव से मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ बीएसपी को वो समर्थन दे रहे हैं, तीसरी तरफ वो कह रहे हैं अपना दल बनाएंगे, और वो दल किसको समर्थन करेगा इस पर अभी तय नहीं है, ये बताया जाएगा आगे। फिलहाल अखिलेश यादव से मीटिंग करना ये अपने आप में बड़े सवाल है, बड़ी बात है, बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं।
तो हमें अलग पार्टी बनानी पड़े तो हम वो भी बनाएंगे, न्यूज़ वन इंडिया पर बोले हैं हाकिम लाल बिंद। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो अगर मायावती निलंबन वापस लेती हैं तो दोबारा चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब वो निलंबन वापस लेती हैं और अभी बीएसपी के साथ हैं, अखिलेश यादव से मीटिंग कर रहे हैं, अपना अलग दल बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है, ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया लगातार आपको ये बड़ी खबर बता रहा है। और बसपा के बागी विधायक असलम रायनी जिन्होंने भी ये बयान दिया, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हम अपना दल बनाएंगे, हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे, ये असलम रानी की तरफ से कहा गया है। और अभी कुछ मिनट पहले हाकिम लाल बिंद हमारे साथ खुद मौजूद थे। हाकिम लाल बिंद ने कहा फोन लाइन पर कि वो अगर अपना दल बनाने की नौबत आती है तो बनाएंगे, एक विधायक की कमी पड़ी है, अगर वो पूरी हो जाएगी तो जो तय होगा उस पर काम किया जाएगा। लेकिन बीएसपी का समर्थन अभी भी है, अपना दल भी बनाएंगे। ये कैसे हो सकता है, दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया से बोले बसपा बागी विधायक असलम रायनी, क्या बोला वो हम आपको बताते हैं। हम अपना दल बनाएंगे, हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे, लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहां जाएंगे। अखिलेश यादव से सकारात्मक बात हुई है, अपना अलग दल बनाने की कोशिश में है। बागी विधायक का बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है, बागी विधायकों को सदस्यता बचानी है तो हमारे साथ आना होगा। तो बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो बागी विधायक का बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है, जो बागी विधायक हैं उनका बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है, ये बात निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। हाकिम लाल बिंद बागी विधायक जो हमारे साथ थे, उन्होंने भी ये बातें कही, लेकिन यहाँ पर दो बातें एक साथ कर रहे हैं। अखिलेश यादव से औपचारिक मुलाकात हुई है, अपना दल भी बना सकते हैं, बीएसपी के समर्थन में भी हैं, अगर निलंबन वापस हो गया तो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये बागी विधायक सारे दरवाजे खुले रखना चाह रहे हैं, सारी संभावनाएं देखना चाह रहे हैं, हर तरफ संभावनाएं तलाश रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया से बोले हैं बसपा के बागी विधायक। तो अखिलेश यादव से सकारात्मक बात हुई है, यह असलम रानी की तरफ से कहा गया है, अपना अलग दल बनाने की बात कही गई है। तो बीएसपी में एक और बगावत, मुस्तबा सिद्दीकी विधायक हैं प्रतापपुर प्रयागराज से। हाकिम लाल बिंद जो कि कुछ देर पहले हमारे साथ थे प्रयागराज हांडिया। हरगोविंद भार्गव विधायक सिधौली सीतापुर। तो ये जो बागी विधायक है वो हम आपको बता रहे हैं। असलम अली चौधरी विधायक ढोलाना हापुड़। सुषमा पटेल विधायक मुंगरा बादशाहपुर। तो असलम रायनी जिनको अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, ये भिनगा श्रावस्ती से विधायक हैं, बीएसपी के बागी विधायक, जिन्होंने आज अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। तो राजनीतिक गलियारों में, सियासत में हलचल तेज हो गई है लखनऊ में। हाकिम लाल बिंद विधायक हांडिया प्रयागराज, सिधौली सीतापुर से विधायक हैं हरगोविंद भार्गव, ये बीएसपी के बागी विधायक। असलम अली चौधरी ढोलाना हापुड़। सुषमा पटेल विधायक मुंगरा बादशाहपुर। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल बीएसपी में एक और बगावत, जो बागी विधायक हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं एक एक करके।
और असलम रायनी से हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो सुनते हैं। हमारे साथ हैं बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी साहब, जो आज गए थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले हैं। क्या बातचीत हुई सर आपकी? मैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ लोक भवन में हूँ, लेकिन हमारे कुछ सदस्य जरूर मिलने गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जितना सम्मान अखिलेश यादव जी ने दिया है, इतना सम्मान अगर वो 15 साल पहले पाए होते तो शायद वो उसी पार्टी में चुनाव लड़ते। लेकिन हम लोग एक दल बनाने की फिराक में हैं। नियमानुसार जब हम लोगों का एक दल बन जाएगा, जिसमें अभी एक विधायक की संख्या कम पड़ रही है, जब हम लोग अपना विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को अपना नेता चुन लेंगे, तब हम लोग जिस पार्टी में वो कहेंगे उस पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा। क्या माना जाए 11 विधायक तो है ना आपके पास में जो बाकी हैं? भाई, अगर जिसको अपनी सदस्यता बचानी है तो निश्चित है कि वो हमारे दल में रहेगा, और जिसको अपनी सदस्यता खोनी है वो हमारे दल में नहीं रहेगा। चुनावी वर्ष है, तो अगर मान लीजिए अपना दल भी बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका समर्थन किसको होगा? हमारी स्थिति जो हमारे दल के नेता की जो डिसीजन होगा, अगर वो कहेगा कि कुएं में कूद जाओ, जैसे मिलिट्री में एक नियम लागू होता है, उस हिसाब से उस दल के नेता का हम लोग सम्मान करेंगे। तो क्या माना जाए अखिलेश यादव से जो आज मुलाकात हुई वो सक्सेस नहीं रही? ये तो हमारे साथियों का उनका व्यवहार बहुत पसंद आया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है असलम रायनी का। एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया ने असलम रायनी से।